हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। ये लेक्चर जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा हाई स्कूल मैथमेटिक्स का लेक्चर है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहला चैप्टर जो हाई स्कूल का था वास्तविक संख्याएं उसको ख़त्म कर दिया था, रियल नंबर्स, और दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल अब नहीं आएगा, तो हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। जो आप क्लास 9 में पढ़े हैं दो चरों में रैखिक समीकरण, वही चैप्टर ये है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। वहाँ पे एक ही इक्वेशन होता था, यहाँ दो इक्वेशन होगा, जोड़ा होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो है अध्ययन प्रारंभ करेंगे, और ये जो चैप्टर है इसमें क्लास 9 का आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बल्कि कह सकते हैं क्लास 9 का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम देगा। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह आप 9th में सीख करके आए होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम देंगी। उसके अलावा जो नई चीज़ होगी वो ये होगी कि हम समीकरण युग्म हमें दिया गया होगा, दो चरों में दो समीकरण दिया गया होगा, हमें उनको हल करना होगा, और हल करके एक कॉमन पॉइंट, एक उभयनिष्ठ बिंदु निकालना होगा जो दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ हल कहलाएगा। यानी x और y में दो समीकरण, दो चर x और y में दो समीकरण दिया गया होगा, हम दोनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। वो जो मान होगा वो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा, उभयनिष्ठ हल होगा, और उसकी तीन अलग अलग विधियां होंगी। उन विधियों को पढ़ेंगे और उस पर जो आधारित प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे। तो पॉलिनोमियल कट जाने की वजह से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण अब माना जाएगा, और इससे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग वाले क्वेश्चन पहले भी आते थे और अब भी आने की उम्मीद ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि पॉलिनोमियल के अच्छे क्वेश्चन बनते थे जो मूल वगैरह वाले, लेकिन अब वो चूँकि चैप्टर ही काट दिए हैं तो अब बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने की उम्मीद है। एक बार अब हम अगर चैप्टर स्टार्ट करें तो देखें, सबसे पहले क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण। एक एक शब्द पर अगर मैं बात करूं, पहले मैं बात करूं समीकरण की, तो लगभग लोग जानते हैं कि समीकरण की एक बहुत बढ़िया पहचान बताई गई है कि किसी भी बहुपद को लीजिए आप और बराबर 0 लिख दीजिए, ये समीकरण बन गया। यह एक सिंपल पहचान ये बताई जाती है कि कोई संबंध लिखा हो उसमें बराबर का चिन्ह अगर नजर आया तो वो एक समीकरण होगा। बराबर का चिन्ह अगर नजर आया तो वो एक समीकरण होगा। या फिर अगर सटीक डेफिनेशन बतानी है तो आप बताइए कि बहुपद बराबर 0 लिखा गया है तो वो एक समीकरण है। बहुपद बराबर 0 लिखा गया है तो वो एक समीकरण है। तो ये तो समीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए बहुपद हमारा है x² - 5x + 6, ये हमारा बहुपद है, इसको बराबर 0 लग दिया। अब ये हमारा बन गया समीकरण। केवल इतना देखेंगे तो बहुपद होगा, बराबर 0 लिख दिया तो ये अपने आप में एक समीकरण हो गया, या जिसमें भी बराबर आएगा वो एक समीकरण होगा। जैसे हमें 7x - 15y = 8 लिखा हुआ है तो ये अपने आप में एक समीकरण है। अब समीकरण में रैखिक समीकरण क्या होता है उस पर बात करें। देखिए, रैखिक समीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये क्या है लीनियर इक्वेशन? देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात या चर की घात, सीधा ही लिखें, चर की घात 1 होती है बस, न उससे कम न उससे ज़्यादा। चर की घात 1 होती है वो कहलाता है रैखिक। जैसे यहाँ पे देखिए x की घात 1, y की घात 1, तो ये जो समीकरण है ये असल में रैखिक है। इसमें ऊपर वाले में आ जाए तो यहाँ 2 है तो ये रैखिक नहीं रह जाएगा, बल्कि ये द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय है, और ये रैखिक है। रैखिक मतलब ये हो गया हमारा 3x + 4y = 7,
या x माइनस 2y बराबर 8 या 3x माइनस 5 बराबर 0 या 7y माइनस 15 बराबर 0, ये सभी समीकरण जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं ये सभी रैखिक समीकरण हैं। क्यों? क्योंकि सब में चर की घात 1 है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये मैंने बात की किसकी? रैखिक समीकरण की। अब युग्म क्या होता है? युग्म का मतलब आप जानते हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इंग्लिश में युग्म को कहा जाता है पेयर और मीनिंग होती है युग्म या जोड़ा। तो हमें इस चैप्टर में जब भी इक्वेशन दिया गया होगा तो जोड़े के रूप में दिया गया होगा, पेयर के फॉर्मेट में दिया गया होगा, और उन जोड़े के रूप में जो इक्वेशंस हमें दिए गए होंगे उन इक्वेशंस का पहले हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमें ग्राफ बनाना होगा, आलेख। आलेख बनाने के बाद आलेखनी विधि से हल निकालना होगा। फिर उसके बाद बीजगणितीय विधि से हल निकालना सीखेंगे हम, और बीजगणितीय विधि में 3 अलग अलग विधियां होंगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो 3-4 लेक्चर या 4 से ज़्यादा भी लेक्चर इसमें बन सकता है अगर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए। तो आज सिर्फ बेसिक हम देखेंगे, शुरुआत की चीज़ें, थोड़ा बहुत ग्राफिंग सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, अलग अलग मॉडल्स जो होते हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। कुल मिला के आप समझिए 9th की चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे आज, 9th वाला जो बेसिक है, और फिर उसी के आधार पे फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा हाई स्कूल वाला। तो मुझे उम्मीद है इतना सबको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण के बाद युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब 2 चरों का मतलब हो गया 2 चर हमेशा रहेंगे, x y, जरूरी नहीं है कि हमेशा रहें। जैसे एक समीकरण में 2 चर दिया, अगले में 1 चर भी दे सकता है पेयर बना करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि जरूरी है दोनों ही एग्जिस्ट करे। जैसे हमारे पास 7y माइनस 15 लिखा हुआ है तो है तो एक ही चर, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको 0x प्लस 7y माइनस 15 बराबर 0 लिख सकता हूँ, ये 2 चर में हो गया। या यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5 बराबर 0 लिखा है, तो इसमें तो y है नहीं, तो एक ही चर में है, लेकिन आप इसको 3x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हो और ये 2 चर में बन गया। तो 2 चर में हर समीकरण को बनाया जा सकता है, और हमेशा इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें समीकरण पेयर के रूप में दिया गया होगा, जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में दिया गया होगा, और उसे हमें हल करना होगा। तो हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक हो गया, अब हम ग्राफिंग सीखेंगे। ग्राफिंग सीखने के बाद तब फिर आगे कुछ बात करेंगे। देखिए, रैखिक समीकरण का आलेख, ग्राफिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं ग्राफिंग को 4 सेक्शन में डिवाइड करके बताता हूँ, 4 अलग अलग टाइप बताऊँगा, और उन चारों टाइप में आपके पूरे सिलेबस के जितने इक्वेशन होंगे सब एडजस्ट हो जाएंगे, सारे के सारे 4 टाइप में। तो उसमें से पहला टाइप हम लेते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या आएगा? टाइप फर्स्ट में जो समीकरण होगा, जो समीकरण का प्रकार होगा, उस समीकरण के प्रकार में x का पद और नियत पद होगा। समझिएगा, x का पद और नियत पद होगा, एक सिंपल सा फॉर्मेट होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें x का पद नियत पद है, बस 2 चीज़ होगी, x का पद और नियत पद। ऐसा अगर आया तो वो टाइप फर्स्ट होगा, और मैं सिखाऊंगा इसका ग्राफ कैसे आप बनाएंगे। एकदम साधारण है ये। आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लेना है। कैसे हल करते हैं आप जानते हैं, 2x, 8 को माइनस है, 8 को उधर करेंगे प्लस 8 हो जाएगा, तो x का मान निकालोगे 8/2, 2 अपॉन में आएगा, कटेगा 4 बार, x बराबर 4 आया। अब आप ग्राफ इसका बना दोगे। ये इसका नाम आप पहले से जानते हो, 9th में पढ़े हो, इसको कार्तीय तल या चतुर्थांश कहा जाता है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है x बराबर 4, x पर 4 पॉइंट प्लस में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 पॉइंट चलिए, 1 2 3 4, और 4 जहाँ मिले वहीं एक सीधी लाइन
y के पैरेलल खींच दीजिए, ये आलेख हो गया x बराबर 4 का कहें आप, या आप कहें कि 2x माइनस 8 बराबर 0 का आलेख है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या करना है, 4 पॉइंट चलना था, 4 पॉइंट चले और एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आपने ड्रॉ कर देनी है। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। टाइप फर्स्ट में क्या आएगा, x का पद और नियत पद। ये आसानी से आपको समझ में आ गया। जिनको प्रैक्टिस करनी होगी वो 2-4 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एक ये ले लीजिए और एक क्वेश्चन ये ले लीजिए आप, ये है हमारा x माइनस 7/2 बराबर 0, और ये तीसरा क्वेश्चन आप ले सकते हैं 3x माइनस 12 बराबर 0। ये आप 3 क्वेश्चन ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। और टाइप फर्स्ट के बाद हम आते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड में आपके पास होगा जो समीकरण है उसमें y का पद होगा और साथ साथ नियत पद होगा, y का पद होगा और नियत पद होगा। अब इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे ये वाला है, थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, y का पद और नियत पद, मतलब समझ लीजिए कि 3y माइनस 15 बराबर 0 मान लो लिखा हुआ है, तो ये दूसरे टाइप में आ रहा है। क्यों? क्योंकि y का पद और नियत पद इसमें आया है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको, जैसे यहाँ पे x का मान निकाला वहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो 3y बराबर 15 लिखो आप, y बराबर 15/3 होगा, 3 से कटेगा 5 बार, y बराबर 5 आया। अब फिर से आप आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए कार्तीय तल बनाया आपने, कार्तीय तल में ओरिजिन को दर्शाया, y बराबर 5 प्लस में है तो 5 यूनिट y पर चलेंगे, 1 2 3 4 5, और एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। ये ग्राफ है y बराबर 5 का कहें आप, या फिर आप कहें कि 3y माइनस 15 बराबर 0 का ग्राफ है। ये ग्राफ हो गया आपका इसका टाइप सेकंड का। टाइप सेकंड में आपने देखा क्या क्या होगा, y का पद और नियत पद। जिनको प्रैक्टिस करनी होगी वो क्वेश्चन लिख लें, y माइनस 7/3 बराबर 0। दूसरा हमारे पास है 3y माइनस 18 प्लस 18 बराबर 0, और तीसरा आप ले लीजिए 2y माइनस 12 बराबर 0। ये ले लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। टाइप थर्ड की बात करते हैं हम। टाइप थर्ड में आपके पास जो समीकरण आएगा उसमें x और y का पद होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें x का पद होगा, उसमें y का पद होगा, x और y का पद होगा केवल। तो कैसे बनाएंगे या कैसा इसका रूप होगा वो देखते हैं। जैसे हमें लिख दिया जाए x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0। एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, 2x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारा ग्राफ है, सॉरी इक्वेशन है टाइप थर्ड का, जिसमें x का पद है यहाँ पे देखिए और y का पद है, कोई नियत पद इसमें नहीं है। इसको बनाने का या इसका ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के पद में निकाल लेंगे। जैसे 2x माइनस वाई बराबर 0 है तो इसको 2x बराबर y लिख देंगे, या फिर इसको y बराबर 2x लिख देंगे। अब एक टेबल बनाएंगे और टेबल बहुत सिंपल सी है, आपको कम दिमाग लगाना चाहिए और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे टेबल ऐसे बनाई जाएगी, x का अलग अलग मान आप रखिए, y का अलग अलग मान आपको मिलेगा। तो x का मान जनरली मैं जो रखता हूँ वो 3 मान, -1, 0 और 1, मिनिमम 3 मान आपको रखना है। मैक्सिमम जितना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 नंबर तो रखना ही पड़ेगा। तो -1, 0 और 1 मैं यहाँ पे रखूँगा। जब यहाँ पे x के स्थान पे -1 रखूँगा, 2 × -1 -2 आएगा। x के स्थान पे 0 रखने पर 2 × 0 0 होगा। x के स्थान पे 1 रखने पर 2 × 1 2 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से कोऑर्डिनेट बनाना चाहें, कोऑर्डिनेट बनाना मैंने पढ़ाया हुआ है 9th में। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, x, y।
तो x -1 है, y -2 यानी पहला कोऑर्डिनेट -1, -2, अगला 0, 0 बनेगा और अगला 1, 2 बनेगा। अब आपको ग्राफ बना देना है और ग्राफ बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना ले जाओगे, बस सिर्फ ध्यान दो। 0, 0 बीच में एक पॉइंट आया, इसको दर्शाएं। ये देखिए ओरिजिन पे 0, 0 आ गया। फिर यहाँ -1, -2, आप जानते हैं जब नेगेटिव नेगेटिव होता है तीसरे में जाता है, तो -1 x पे चलना है और -2 y पे, 1, 2, यहाँ पे मिल गया -1, -2 दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट 1, 2 पहले में जाएगा, x पर 1, y पर 2, 1, 2, ये हम यहाँ पे आ गए पहले में 1, 2, और इनको हम स्केल से मिला देंगे और थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। ये आलेख बना किसका? 2x - y बराबर 0 का, या आप कहें y बराबर 2x का ग्राफ है। ये टाइप थर्ड हो गया, तीसरा टाइप हो गया, जिसमें x का पद और y का पद दिया गया होगा। आप इस तरह से उसका आलेख बना सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा पहला y - x बराबर 0, दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे 2y - 6x + 6x बराबर 0, तीसरा मैंने लिखा 3y + x या 2x बराबर 0। तो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, लगाइए और प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये हमने अभी 3 प्रकार देखा कि ग्राफ में मैंने बताया था 4 टाइप में बांटूंगा मैं। पहला टाइप ये था जिसमें x का पद और नियत पद होगा, उसका ग्राफ। दूसरा जिसमें y का पद नियत पद होगा, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस रूप का, चाहे y h पर ऊपर या नीचे। और तीसरा जिसमें x और y का पद होगा, तो x और y वाले पद जब भी आप टाइप देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, अधिकतम जितना आप चाहें रख सकते हैं, और फिर उन पॉइंट्स को दर्शा करके मिलाएंगे तो हमें एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। वो ग्राफ होगा टाइप थर्ड का। अब एक टाइप और बचा, टाइप 4, उसको देखते हैं। देखिए टाइप 4 में आपको मिलेगा x का पद, आपको मिलेगा y का पद, आपको मिलेगा नियत पद, तीनों होगा। x का पद भी होगा, y का पद भी होगा और नियत पद भी होगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे मैंने ले लिया 2x + 3y - 6 = 0। ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया। x वाला पद है, y वाला पद है और नियत पद है, तीनों है। तो अब देखिए इसका ग्राफ बनाने का क्या तरीका है। इसका मेथड आप याद कर लीजिए। इसमें आपको 2 काम करना होगा। एक x का मान 0 रख देना है और फिर y का मान 0 रख देना है। एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान। जब x का मान यहाँ पे 0 रखोगे आप, तो 2 × 0 + 3y - 6 = 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, हटा देंगे, बचेगा 3y - 6 बराबर 0। इसको 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3 कटेगा 2 बार में, y बराबर 2 आया पहले कैलकुलेशन में। दूसरे कैलकुलेशन में y का मान 0 रखिए, तो 2x + 3 × y - 6 बराबर 0। तो y की वैल्यू 0 रख दिया। अब 3 × 0 0 हो जाएगा, तो इसके साथ जो भी है सब गायब हो जाएगा, चिन्ह के साथ हटा दीजिए, बचेगा 2x और यहाँ पे -6 बराबर 0। इसको 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 से कटेगा 3 बार में, x बराबर 3 मिल गया। आपको x का मान और y का मान मिलेगा। अब आप बहुत आराम से एक बनाइए बढ़िया सा कार्टेशियन प्लेन और उन पर इन दोनों पॉइंट को दर्शा दीजिए। x बराबर 3 है, 3 पॉजिटिव है, 1 2 3। y बराबर 2 है, 2 भी पॉजिटिव है, 1 2, और इनको मिला दीजिए। ये ग्राफ तैयार हो गया आपका 2x + 3y - 6 बराबर 0 का। सबसे बढ़िया, सबसे यूनिक तरीका यही है, टाइप 4 वाला। आप मेथड याद कर लीजिए कि जब भी x का पद, y का पद और नियत पद तीनों आपको मिले, तो आपको एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर y का मान मिलेगा, y बराबर 0 रखने पर x का मान मिलेगा। इन दोनों मानों को दर्शा देंगे और दर्शाने के तुरंत बाद आपको इसका एक बढ़िया सा
ग्राफ मिल जाएगा। ये हमारा चौथा टाइप है। अब जब भी आप हाई स्कूल की बुक खोलेंगे तो शुरुआत जो आपकी एक्सरसाइज है पहली, उस एक्सरसाइज में आपको जो 3 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में मिलेंगे उसमें स्टेटमेंट या कथन दिया गया है। आपको कथन पढ़ना है और उसका आपको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी बीजगणितीय निरूपण करना है। और बीजगणितीय निरूपण करने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफीय निरूपण या हिंदी में कहें आलेखनीय निरूपण करना है। यानी सवाल आपको सिर्फ देखना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उससे समीकरण बनाना है और फिर समीकरण का ग्राफ आपको बनाना है। 2 काम करना होगा शुरुआत में और कुछ नहीं, मतलब आपको हल नहीं करना है। समीकरण को हल करके x और y का मान बिल्कुल नहीं निकालना, सिर्फ आपको समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ बना करके आपको दर्शा देना है। बस इतना काम करना। शुरुआत के 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी देखिए मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन उस टाइप का हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसे ही बना दिया। 1 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम आम का कुल मूल्य 100 रुपया है। फिर 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम आम का मूल्य 120 रुपया है। तो इस स्थिति को आपको बीजगणितीय तथा आलेखनीय रूप से निरूपित करना है। बीजगणितीय का मतलब समीकरण बनाना है, आलेखनीय का मतलब जो समीकरण बन जाएगा तो उसका आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे इसकी, देखिए पहले आप सवाल जब पढ़ेंगे तो आपको 2 अलग अलग चीज़ें, 2 अलग अलग वेरिएबल नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर सेब और आम 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में 2 अलग अलग वस्तुएं, 2 अलग अलग रूप की चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सेब और आम 2 चीज़ें हैं, तो हम दोनों को अलग अलग ले करके उनका प्रति किलोग्राम मूल्य मान लेंगे। जैसे सेब है तो मानेंगे कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेंगे कितना है, x रुपया, और वहीं पे मानेंगे 1 किलोग्राम आम का मूल्य मान लेंगे y रुपया। ये हम 2 कंडीशन पहले बनाएंगे। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखना चाहें तो लिखें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखें या ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन क्या है, 1 किलो सेब लिया, 5 किलो आम लिया, कुल मूल्य 100 रुपया। तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x, 5 किलो आम है, 1 किलो आम का मूल्य y है, तो 5 किलो का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5y। टोटल कर दिया हमने, तो टोटल मूल्य इन्होंने बता दिया 100 रुपया, तो बराबर 100 आप लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 5 किलोग्राम सेब है। अब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x, प्लस 2 किलोग्राम आम है, 1 किलोग्राम आम का मूल्य y है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2y, और ये मूल्य टोटल 120 रुपये के बराबर है, तो बराबर 120 लिख दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण, ये कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण, यानी आप सिर्फ समीकरण बना दीजिए, बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हमें इसका ग्राफिकल निरूपण करना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आलेखनीय निरूपण, इंग्लिश में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला समीकरण है हमारे पास x + 5y = 100। पहला समीकरण देखिए कौन सा मॉडल है, कौन सा टाइप है। अभी मैंने जो 4 टाइप बताए थे उन 4 टाइप में से कौन सा टाइप है, तो ये चौथा टाइप है जिसमें x का पद, y का पद और नियत पद मिलता है। और आपको याद होगा चौथे टाइप में एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान। x का मान 0 + 5y = 100 होगा, ये 0 है हट गया, 5y = 100 होगा, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो y का मान 20 मिल गया। फिर y का मान इसमें 0 रखेंगे तो x + 5 × 0 = 100 होगा,
तो x 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, x बराबर 100 आया। ये दूसरी स्थिति के बाद x का मान मिल गया। ऐसे ही दूसरा समीकरण हम ले लेंगे। दूसरा समीकरण हमारा 5x प्लस 2y बराबर 120 है। ये भी चौथे टाइप से मिलता है, तो एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0। 5 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 120, 1 मिनट, 120। तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 2y बराबर 120, तो y बराबर 60 हो जाएगा, कट जाएगा 60 बार में 2 से। फिर y का मान 0 रखो, तो 5x प्लस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर 120, तो 5x और ये 0 हो गया बराबर 120, तो x बराबर 120 बटे 5 होगा, 120 बटे 5 होगा, तो x बराबर 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये हमारा हो गया x का मान और y का मान। अब हमें इसका ग्राफ बना देना है, और ग्राफ आप जानते हो चौथे टाइप वाले में सबसे आसान होता है। देखो मैं बनाता हूँ। पहली कंडीशन में y का मान 20, x का मान 100। मान लो x का मान 100 यहाँ आया, y का मान 20 यहाँ आया। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, पहली लाइन का ग्राफ हो गया। दूसरे में y का मान 60, x का मान 24। मान लो x का मान 24 यहाँ आया, y का मान 60 मान लो यहाँ आया। अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया दूसरे का ग्राफ। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये कहलाएगा इस स्थिति का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इस स्थिति का आलेखनीय निरूपण। और ये जो दोनों समीकरण देख रहे हैं आप, ये इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण कहलाएगा। तो इस तरह से 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं पहली प्रश्नावली में, उनको सॉल्व करिए, समझिए। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो अगले वीडियो में निश्चित रूप से उसका सलूशन मैं डालूंगा, लेकिन फिर भी आप स्वयं लगाने की कोशिश करिए। और अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने में प्रॉब्लम हो रही तो एग्जाम्पल्स देखिए और एग्जाम्पल से करने की कोशिश करिए। जाहिर सी बात है, जब आप खुद करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होगा, इसलिए आप खुद पहले कोशिश करिए। मैंने एक सवाल बता दिया है प्रैक्टिस के लिए, अगले वीडियो में उन 3 क्वेश्चंस का सलूशन डालूंगा और कुछ थ्योरी आगे की मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल सलूशन यानी आलेखनीय विधि से हल निकालना सीखेंगे, और वहाँ पे फिर ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ बनाने से पहले ही हम ये जान पाएंगे कि दोनों समीकरण का जो हल है वो यूनिक है या नहीं, यानी कि एक हल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, या बहुत सारे हल एग्जिस्ट करेंगे, या एक भी हल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको प्रिपेयर करके उसकी नोट्स तैयार करिए, ज़रूर नोट्स तैयार करिए, क्योंकि नोट्स रहेगी तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद।